ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह, हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब फैसलाबाद जाते तो उनके पास से होते हुए भी जाते। तो एक दिन बैठे हुए, गर्मियों के दिन थे और कमीज़ उतरी हुई, अंदर बनियान पहनी हुई, किताबें इधर उधर उधर। इतने में हज़रत हैदरी शहीद जब उनसे मिलने आए, देखा ओ हैदरी शुक्र है तू आ गया, शुक्र है, मैं बहुत परेशान हूँ। कहा क्या हो गया? इसको बंद करो। कहा ये देखो यार, किसी ने एतराज़ किया है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की अशार में, मनकबत अली में उन्हें मुश्किल कुशा लिखा है। ये क्या? वो कहें मुश्किल कुशा अली को तो गलत, हम कहें तो ठीक। हजरत ने कहा हजरत यही तो बात है, वो कहें तो गलत है, हम कहें तो ठीक होता है। कहा कैसे? कहा कि वो मुश्किल कुशा के माने लेते हैं माफ़ौक़ल असबाब, मुश्किलों को हल करने वाला, यहाँ से पुकारो वहाँ सुनने वाला, बच्चे देने वाला, औलाद देने वाला। लेकिन आप हाजी साहब के ये अशार शुरू से पढ़ें, वो हज़रत अली के इल्मी फ़ज़ाइल को बयान कर रहे हैं। इल्मी फ़ज़ाइल को बयान करते हुए लफ्ज़ मुश्किल कुशा ज़रूरत शेरी की वजह से लाया। इनका मकसद यहाँ पर लुग़वी माने के एतबार से है वो यूँ कि वो मुश्किल से मुश्किल मसले, इल्मी पेचीदगियाँ वो हल किया करते थे। मुश्किल का मतलब होता है मुश्किल, कुशा का मतलब होता है हल करने वाला। का हजरत पेट पे कब्ज हो जाए तो गोली भी तो कब्ज कुशा होती है ना भाई, गोली ने एकदम पेट को हल्का कर दिया। तो उधर मतलब ये कि अली इल्मी मसाइल को हल कर दिया करते थे। हाजी साहब का ये मतलब है, शियों का कोई और मतलब है। कहने लगे हैदरी और कुछ ना, आज तू कम अज कम मेरा मुश्किल कुशा जरूर हुआ है कि तूने मेरी इस मुश्किल को यूं हल कर दिया कि वहां मतलब कुछ और, इधर मतलब। इसलिए याद रखो मेरे बुजुर्गों की इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात तुम लेकर आओ ना, इंशाअल्लाह मैं तुम्हें मुतमईन करके दिखाऊंगा।